जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक और नया वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 9 लाइट चैप्टर का पार्ट 2। हम पार्ट 1 में स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देख चुके हैं स्टूडेंट्स। क्या देख चुके हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड स्टूडेंट मिरर फार्मूला एंड उससे रिलेटेड पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स जो कि अभी तक पेपर में आए हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। बहुत अच्छी शायरी है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। शायरी बहुत ही शानदार है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो, मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। चलिए स्टूडेंट्स इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, कल जो है हमने कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारी इमेजेस डिस्कस कर ली थी। आज हमें कॉनकेव मिरर के यूजेस डिस्कस करने हैं। क्या करने हैं स्टूडेंट्स? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। स्टार्ट करते हैं अपनी इस ब्यूटीफुल सी क्लास को। टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज़ है, तो स्टूडेंट्स आपको दिखाते हैं कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज़ है। पहला यूज़ जो है स्टूडेंट्स वो होता है इसका यूज़ टॉर्चेस में। आपने देखे होंगे टॉर्चेस, बाइक के लाइट्स, है ना, तो वहाँ पे इसी का यूज़ होता है। टॉर्चेस बनाने में इसका यूज़ है। हेडलाइट्स बनाने में इसका यूज़ है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। आपने ध्यान से देखा हो कभी तो उसका शेप कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके का शेप किसका होता है? कॉनकेव मिरर का। तो पहला यूज़ तो हो गया ये बी। उस लाइट क्या करते हैं? ये फैला देते हैं, तो इसलिए कॉनकेव मिरर। अच्छा, दूसरा है स्टूडेंट्स इनका, एक तो है टॉर्चेस में, एक हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में। और स्टूडेंट्स इनका यूज़ जो है वो डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट यूज them to see large image of teeth, टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट इसी मिरर का यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का। और स्टूडेंट्स थर्ड यूज़ है वो है टॉर्चेस, हेडलाइट्स एंड डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। और शेविंग मिरर जो होता है ना स्टूडेंट्स वो भी इसी का बना होता है, शेविंग मिरर। आप इन तीनों यूजेस को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इनको। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, टॉर्चेस इसी की बनती है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल जो होती है मेन लाइट होती है जो हमारे व्हीकल की, 2 व्हीलर की या 4 व्हीलर की, वो इसी मिरर की बनी होती है। टॉर्चेस, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको लार्ज इमेज ऑफ टीथ देखने के लिए। और शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर का यूज़ हो रहा होता है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए आप इतना। फिर आपको लेके चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसको रब करते हैं। आज स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कवर कर लेंगे, मिरर्स फार्मूला एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2024-25 के करंट के आपको करा देंगे, जिससे कि आपकी 2026 में बढ़िया से न्यूमेरिकल बन जाए। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कल हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स 2 तरीके के मिरर थे, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो था उसकी जो इनवर्ड, उसमें क्या था? कॉनकेव में इनवर्ड था, कॉनकेव इस तरीके का था और कॉन्वेक्स इस तरीके का। मिरर्स में क्या होता है? एक तरफ पॉलिश होता है, एक तरफ बढ़िया शाइनियर होता है सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होगा,
और एक तरफ उसको पॉलिश कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ है ना। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस मिरर की डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसको रब करते हैं और अपन लिखते हैं उसी की तरह केसेस। इसमें बस 2 ही केस हैं, दोनों ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनने वाली है। तो पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, एंड लास्ट नेचर ऑफ इमेज, लास्ट नेचर ऑफ इमेज, इमेज। चलिए इनको देखते हैं। पहला जो है फर्स्ट केस, उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स वो इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। इमेज की पोजीशन आ जाएगी, इमेज बनेगी एट फोकस, फोकस पे इमेज बनेगी। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज। इसी को पॉइंट साइज भी कहा जाता है, पॉइंट साइज। लास्ट नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब मीटिंग ऑफ रेस से नहीं बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चलिए इसका अपन डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट केस था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए अपन बनाते हैं एक मिरर। ये बना लिया अपन ने अपना कॉन्वेक्स मिरर। चलिए इसके लिए ड्रॉ करते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये ड्रॉ हुई प्रिंसिपल एक्सिस, एम एन अपर्चर, एम एन अपर्चर हो गया। ये हो गया अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट, दैट इज पी पोल, पी पोल ये रहा। ठीक, अब देखना स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम पैरेलल रेज डालेंगे। पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज ये आई। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, इन्फिनिटी पे रहा। ये कहाँ रहा, इन्फिनिटी पे। क्या होगा, यहाँ पे है इसका फोकस, यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो है रेस वो हमें यहाँ से आती हुई दिखेंगी। ये यहाँ से कुछ इस तरीके से मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ आएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, ये हमें रेस यहाँ से आती हुई दिखेगी फोकस से, है ना। तो हम देखेंगे कि फोकस पे इमेज बन रही है। ऐसा ही यहाँ पर होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाएगी। यहाँ से ये आएगी, ये आई, ये आई, यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हमें देखेगा लाइट और ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो फोकस से आती हुई ये रेज हमें देखेंगे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई स्टूडेंट्स, फोकस पे फॉर्म हुई, एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुई, है ना। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी, जिसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मीटिंग ऑफ रेस से नहीं बन रही, रेस तो ये जा रही है, रेस की मीटिंग से नहीं बन रही, इसलिए वर्चुअल। और डायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। पहला केस था कॉन्वेक्स मिरर की, पहला केस हो चुका है कंप्लीट। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया, एट इन्फिनिटी लिया। नोट कर लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस केस को करते हैं रब और अगला केस डिस्कस करते हैं। अगला केस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम ही रहेगा, इसमें बस हाईली डिमिनिश्ड हटाओ, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज भी हटाओ, एट फोकस नहीं बनेगी। चलिए दूसरा वाला आपको लिखवाते हैं। देखिए इस बार हमने लिया है ऑब्जेक्ट बिटवीन, बिटवीन को BTW लिख रहे हैं, बिटवीन पोल, पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में लिया है। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच लिया है। इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच ये इमेज बनेगी।
फोकस के बीच इमेज बनेगी। इमेज का साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। चलिए स्टूडेंट इस केस को डिस्कस करते हैं। फिर से वही ड्रॉ करते हैं मिरर। फिर से हमने ड्रॉ किया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए फिर हमने ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस। चलिए ये हमने, ये रहा हमारा पोल, क्या रहा, पोल। ये रहा एम एन अपर्चर, एम एन अपर्चर रहा अपना। पोल हो गया पी पोल, इसको नीचे ले लेते हैं, पी पोल ये रहा, ठीक है। ये रहा पोल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट हमने लिया पोल और इन्फिनिटी के बीच में, मान लीजिए यहाँ का ही हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इससे रेज जाएंगी, पहली रेज आएगी स्ट्रेट, ये गई स्ट्रेट रे, फोकस से ये हमें आती हुई दिखेगी, है ना। ये रे आई, ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, आई ये रे यहाँ से ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल गई। कहाँ से आती हुई दिख रही है, फोकस से आती हुई दिख रही है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए स्टूडेंट्स अब अपन क्या करना है, इस रे को, इस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रे आई, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसके नॉर्मल आ जाएगी। हमने रूल में पढ़ा था कि अगर कोई भी रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल आ गई, परपेंडिकुलर आ गई, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वापस लौट जाएगी, बैक उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। तो ये ऐसा कब होता था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही हो। तो ये स्टूडेंट देखिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है, यहाँ पर ये दोनों रेज मिल गई, ये फोकस वाला, ये फोकस वाली रे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे आगे कहाँ मिल गई, यहाँ आकर मिल गई। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे, ये जा रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है। और ये रे जो आई है, ये कहाँ से आई है, फोकस से। ये दोनों यहाँ मिली, तो यहाँ पर मिल गया हमारा, क्या बन गई यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट था ए बी, तो हमारी जो इमेज बन गई वो बन गई ए डैश और बी डैश, इमेज बन गई। इमेज छोटी बनी है, एक रे हमने फोकस परपेंडिकुलर डाली, तो फोकस से आती हुई दिख रही है एक रे, और एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, तो वो दोनों रे मिल गई। आप इसको एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा एक बार, मैंने बस आपको बना के दिखा दिया, थोड़ा क्लियर नहीं बना है। तो कहाँ बनी इमेज, कहाँ बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल ये रहा, फोकस ये रहा, इन दोनों के बीच बनी, डिमिनिश्ड बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। एक्चुअल मीटिंग से नहीं बनी इसलिए वर्चुअल, और सीधी है इसलिए इरेक्ट। कहाँ था, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में लिया, यहाँ है इन्फिनिटी और ये पोल रहा, इन दोनों के बीच हमने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। फिर चलते हैं मिरर्स फॉर्मूले पे। अब हमारी सारी इमेज डिस्कस हो गई हैं, हमें ये भी पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन कॉनकेव मिरर दोनों तरह की बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मिरर्स फॉर्मूले पे चलते हैं। पहले साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं कि हमें साइन कैसे लेने हैं, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है सर, ये बता दीजिए, फिर तो न्यूमेरिकल क्लियर ही हो जाएगा। बच्चों को बस साइन कन्वेंशन समझ नहीं आता है। चलिए स्टूडेंट्स आपके लिए साइन कन्वेंशन लेके आ गए हैं विशाल सर। साइन कन्वेंशन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आप कभी साइन कन्वेंशन भूलेंगे ही नहीं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कॉनकेव ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए स्टूडेंट्स, मिरर के राइट साइड, मिरर के राइट साइड, मिरर की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये रहा हमारे मिरर का पोल पी। पोल से अगर हम किसी भी डिस्टेंस को लेफ्ट साइड मेज़र करेंगे, कहाँ मेज़र करेंगे, लेफ्ट साइड मेज़र करेंगे, तो स्टूडेंट्स लेंगे नेगेटिव, क्या लेंगे,
नेगेटिव लेंगे। लेफ़्ट साइड पे क्या लेंगे, नेगेटिव। लेफ़्ट साइड पे अगर हमने किसी भी डिस्टेंस को मेज़र किया लेफ़्ट साइड पे तो कैसे मेज़र हुआ स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमने किसी भी डिस्टेंस को मेज़र किया लेफ़्ट साइड पे तो वो स्टूडेंट्स हो जाएगा नेगेटिव। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमने लेफ़्ट साइड पे मेज़र करी कोई भी डिस्टेंस, अगर हमने मतलब इस तरफ पोल से इस तरफ डिस्टेंस मेज़र करी, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने मेज़र करी थी तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर हम यही डिस्टेंस पोल से मेज़र करते राइट साइड पे तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। यानी कोई भी डिस्टेंस मेज़र की जाए लेफ़्ट साइड पे तो उसको लेना है स्टूडेंट्स नेगेटिव, और अगर कोई भी अगर हम लेंथ को मेज़र करेंगे राइट साइड पे तो उसको लेंगे पॉजिटिव। ये दो हो गई। अब एक और कन्वेंशन है स्टूडेंट्स कि अगर हम हाइट लेंगे ऊपर, मान लीजिए इसकी हाइट ले रहे हैं, हाइट अगर ऊपर लेंगे तो लेंगे पॉजिटिव, और अगर हाइट नीचे लेंगे तो लेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव। दो तरीके से हाइट हुई, ये हो गया हाइट वाला कंसेप्ट, हाइट वाला। हाइट अगर आपने ऊपर ली तो पॉजिटिव, नीचे ली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ली तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ली तो नेगेटिव। अगर आपने डिस्टेंस कोई भी अगर आपने लेफ़्ट साइड ली पोल से तो नेगेटिव, और डिस्टेंस अगर आपने राइट साइड ली पोल से राइट साइड ली तो पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड ली तो नेगेटिव। यानी कि लेफ़्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये किसके लिए है, ये हाइट के लिए है ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है डिस्टेंस के लिए। बस यही है स्टूडेंट साइन कन्वेंशन, नोट कर लीजिए आप। आपको एक और चीज़ यहीं पे बता देते हैं कि फोकल लेंथ जो होगी कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर कॉनकेव, फॉर व्हाट, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए स्टूडेंट्स अपन लेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव फोकल लेंथ, और जो कॉन्वेक्स के लिए लेंगे, कॉनकेव के लिए लेंगे नेगेटिव, कॉनकेव के लिए लेंगे नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेंगे पॉजिटिव। कैसी लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो इस तरफ आता है राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव, और जो कॉनकेव मिरर का जो फोकस आता है वो आता है लेफ्ट साइड पे, इसलिए लेंगे नेगेटिव। और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस आएगा राइट साइड पे, इसीलिए लेंगे पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ आएगा पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव। नोट कर लीजिए आप इतना, कॉनकेव मिरर नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव फोकल लेंथ। नोट कर लीजिए, डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव लेना है, डिस्टेंस अगर राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, हाइट अगर ऊपर है तो लेना है पॉजिटिव, हाइट अगर नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से तो लेना है नेगेटिव। और ये डिस्टेंस भी हमको पोल से मेज़र करनी है। कहाँ से मेज़र करनी है, पोल से। चलिए स्टूडेंट्स, आपने साइन कन्वेंशन नोट कर लिया होगा, अब इसको करते हैं रब, और एक एक न्यूमेरिकल धीरे धीरे से करते हैं क्लियर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पूछे गए। चलिए, आपने इसको डिस्कस कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब कुछ फार्मूले हैं, मिरर्स फार्मूला, जिस पर ये पूरा लेक्चर बेस्ड है, और मिरर्स फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन वाला डिस्कस करना। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना ही है। मिरर्स फार्मूला, मिरर्स फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यू एफ क्या है, एफ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे वी जो है वो है इमेज डिस्टेंस।
इमेज डिस्टेंस है। ये होता है फॉर्मूला मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का फॉर्मूला ये है, इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। एक और फार्मूला है मैग्नीफिकेशन के लिए, एम इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन की इमेज कितनी बड़ी बनी पता लगाना, कितनी बड़ी या छोटी बनी तो हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स -v अपॉन u। हम ये दोनों को यूज़ कर लेते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं मैग्नीफिकेशन के कि इमेज कितनी बड़ी बनी है ना ऑब्जेक्ट के मुकाबले। इसको पता लगाने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन hi is height of image, ho means height of object, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज -v अपॉन u। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी बनी वो बताता है। और मिरर्स फार्मूला में हम इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू दी होगी, एक की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये साइन कन्वेंशन के बिना नहीं हो सकते। तो साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम करते हैं स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल। आप इतना नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं अब और डिस्कस करते हैं मिरर्स फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। चलिए सबसे पहले सबसे इजी करेंगे, फिर धीरे धीरे करके टफ की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल करंट के प्रीवियस ईयर लेके आए हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, बिल्कुल करंट वाले 24 और 25 के ही लेके आए हैं, बस इससे पुराने नहीं लेके आए हैं, वो अपने किसी काम के भी नहीं है ज़्यादा पुराने। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो सारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वाला ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 2024 में पूछा गया है, 2024 का ये PYQ है। इसको देखिए आप, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, find the position of image formed by mirror मिरर ने जो इमेज फॉर्म करी उसकी हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो फोकल लेंथ होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व के लिए लिख लेते हैं गिवन कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है स्टूडेंट, मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कहते हैं यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि -10 सेंटीमीटर लेंगे। क्योंकि हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने लिया इसको माइनस में। इमेज इसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक। तो कॉमा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से शो करते हैं। फोकल लेंथ को लिया हमने 15 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन में ही बता दिया।
फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हमें वी फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला लगेगा, आपको भी क्लियर दिख रहा होगा। दो चीज़ें दी हैं, एक चीज़ नहीं दी है, तो फाइंड करते हैं बाय मिरर्स फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही लगा। 1/f, f कितना है 15, f कितना है 15 प्लस का 1/u, u किसका है माइनस का, तो माइनस का ले लिया। 1/-10 प्लस 1/v, यही हो गया। इसके आगे डिस्कस करते हैं। इसको इधर लेते हैं 1/15, ये इधर माइनस का है, ये इधर माइनस का है, इस तरफ लाएंगे इक्वल के तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इतना। 15 और 10 का लेंगे एलसीएम, 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। कितना आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम निकल कर आएगा 30। कितना एलसीएम आएगा 30 एलसीएम निकल कर आएगा। चलिए एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर क्या था 15, यानी ऊपर कितने का मल्टीप्लाई हुआ 2 का, 15 2 से 30, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ कितना था 10, 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स था 3 टाइम्स, तो ऊपर कितने का इंटू होगा 3 का, तो ये हो गया 3। 15 2 से 30 तो ऊपर 2, 10 3 से 30 तो ऊपर 3, 2 प्लस 3 अपॉन में 30 एलसीएम, दैट इज 1/v। 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 5/30 इज इक्वल टू 1/v। इनको कैंसिल करेंगे तो 1/6, और स्टूडेंट यहाँ पर v की वैल्यू निकल के आ जाएगी, v दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर निकल आई, v की वैल्यू निकल आई 6 सेंटीमीटर। ये उल्टा था, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 6 ऊपर आ गया। तो कितनी निकल के आई स्टूडेंट्स, इसमें हमारी v की वैल्यू निकल कर आई 6 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बोर्ड्स 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। इसमें हमें क्या क्या दे के रखा था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे के रखी थी 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है मिरर के, तो हमने लिया माइनस का। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने फोकल लेंथ को प्लस में लिया, प्लस 15 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी थी, भी फॉर्मूला लगाया मिरर्स फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन लगा ही लिया, सब पुट कर दी वैल्यूज। ये माइनस का था, इक्वल के इस तरफ भेजा तो प्लस का हो गया। दोनों का एलसीएम लिया 30, 15 2 से 30, 10 3 से 30, 2 प्लस 3 5, 5/30 कैंसिल किया 1/6, 1/v पलट दिया तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। ये था स्टूडेंट 2024 का PYQ रिलेटेड टू मिरर्स फार्मूला। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। एक ऐसा ही न्यूमेरिकल आया था, बस वो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड था, वो भी आपको करा देते हैं। वो 2025 का था। बस साइन कन्वेंशन अगर स्टूडेंट सही कर दिया तो आपका आंसर भी सही आएगा, साइन कन्वेंशन ही गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं एक और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, एक और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2024 में ही आया है, इजी क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ, वही वैसा ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। इस बार कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर, यानी कि फोकल लेंथ का इस बार साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव। फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इस बार कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगी। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, बस इसमें एक ही चीज़ को चेंज करना है, साइन कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज,
बाकी पूरा सेम है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। आप अपनी अपनी कॉपी पे कीजिए इसको, फिर हम तो इसका सॉल्यूशन बता ही रहे हैं। कॉपी पे कीजिए स्टूडेंट्स अपनी अपनी, फिर हम इसका आपको सॉल्यूशन तो बताएंगे ही। आप अपनी अपनी कॉपी पे कीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट्स, आपने अपनी अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। अब इसको कराते हैं हम आपको। क्या करना है, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। क्या इमेज की पोजीशन आएगी, वेरी इजी स्टूडेंट। सॉल्यूशन पहले लिखते हैं गिवन। क्या लिखा जाता है, गिवन क्या क्या है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 18 सेंटीमीटर। यू हमेशा ही लेफ्ट साइड होता है तो इसलिए -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे भाई। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f माइनस का है, दैट इज -12 इज इक्वल टू 1/-18 -18 u की जगह आ गया, प्लस v फाइंड करना है। इस तरफ आते हैं, -1/12, ये माइनस का है, उसी की तरह इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/18 इज इक्वल टू वॉट, 1/v। हो गया इतना। अब देखिएगा स्टूडेंट, 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं, आता है 36 आ गया एलसीएम 18 और 12 का। 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो ऊपर कितना आ जाएगा, -3। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का माइनस, 12 3 जा 36, तो ऊपर आ गया 3। 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, तो ऊपर आ गया प्लस का 2। क्या आ गया, प्लस का 2, दैट इज 1/v। -3 + 2 इज -1/36, -3 + 2 दैट इज -1, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की डिजिट बड़ी थी, माइनस प्लस माइनस हो गए, और माइनस का साइन था, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, माइनस की डिजिट बड़ी थी इसलिए माइनस, इज इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू निकल के आ गई स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं करना है, -36 सेंटीमीटर। दोनों न्यूमेरिकल ये 2024 के ही थे, और में आए हुए थे, हमने आपको दोनों करा दिए। वेरी वेरी इजी थे दोनों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, हमने आपको दोनों ही बता दी। क्या लगाया, मिरर फॉर्मूला लगाया, साइन कन्वेंशन किया, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए माइनस में, दोनों के साइन कन्वेंशन लगाए, दोनों माइनस में, ये माइनस का इस तरफ लाए तो प्लस का हो गया। एलसीएम लिया 36, 12 3 जा 36 तो -3, 18 2 जा 36 तो ऊपर 2 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस की डिजिट बड़ी थी, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 है 1 बचा, माइनस की डिजिट बड़ी थी तो माइनस आ गया, 1/v। v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। चलिए स्टूडेंट, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रफ। अब डिस्कस कर लेते हैं एक 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे करने से पहले आप उसको करके देखें ना, वीडियो को पॉज करके आप उसको करके देखें मेरे करने से पहले, फिर अपना आंसर निकालें, फिर मेरे से मैच करें। अब तो आपको आने लगा होगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में लेना है, फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स मिरर की हुई तो पॉजिटिव लेना है, कॉनकेव की हुई तो नेगेटिव लेना है। चलिए सर, 2025 का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड ईजी दोनों ही है, तो ईजी है, क्वेश्चन निकाल लें। चलिए स्टूडेंट्स, (2025) PYQ इजी करा दें कि टफ करा दें स्टूडेंट? चलिए एक टफ वाला करा देते हैं आपको, एक टफ करा देते हैं।
एक करा देते हैं टफ वाला, थोड़ा सा मतलब इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे, मैग्नीफिकेशन एज वेल एज ये। एक डिस्कस कर लेते हैं टफ वाला, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसका सॉल्यूशन आप लोग कंजस्टेड, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, फॉर रियर व्यू, पीछे का व्यू लेने के लिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया गया है ना। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है स्टूडेंट्स बाइक में पीछे का व्यू लेने के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब कोई बाइक या बस है ना, बाइक है, बाइक ऑटोमोबाइल पे एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया गया है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। हैज़ फोकल लेंथ, हैज़ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ आपको दी है, जिस मिरर की फोकल लेंथ दी है 1.5 मीटर, ऑफ 1.5 मीटर फोकल लेंथ दी है। इफ आ 3 मीटर हाई बस, इफ आ 3 मीटर हाई बस, ये क्या हो गई स्टूडेंट्स? एक हाई बस हो गई। 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट, इज लोकेटेड एट 6.0 मीटर, 6.0 मीटर फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर। देन फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, find position of image, find what? Position of image, position of image and size of the bus in the mirror, and size of the bus in the mirror, and size of the bus in the mirror। चलिए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा अच्छा है, 2025 में इसको पूछा गया था, 3 मार्क के लिए था। ये कितने मार्क में आया था? 3 मार्क्स में ये आया था। आपको दो चीज़ें पॉइंट करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज एज वेल एज साइज ऑफ इमेज। आपको क्या क्या दिया है? कॉन्वेक्स मिरर दिया है, यानी कि फोकल लेंथ माइनस में, उसमें फोकल लेंथ आपको दे के रखी है, फोकल लेंथ दे के रखी है 1.5 मीटर। इफ़ 3 मीटर हाई बस, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे के रखी, हाई बस ऑब्जेक्ट है बस उस मिरर के लिए, तो हाई बस 3 मीटर उसकी हाइट हो गई। इज़ लोकेटेड एट 6.0 मीटर फ्रॉम मिरर, मिरर से 6.0 मीटर पे है, यानी कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। 6 मीटर फ्रॉम मिरर, ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ द बस इन द मिरर। पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको फोकल लेंथ, पहले फोकल लेंथ ले लेते हैं मिरर की, नेगेटिव में आएगी क्यों? कॉन्वेक्स मिरर है। 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर आ गई फोकल लेंथ। दूसरी चीज़ आपको दी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे पहले लिख लेते हैं ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितनी दी है? 6.0 मीटर। ये दी है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे के रखी है स्टूडेंट्स 3 मीटर, 3 मीटर हाई बस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे के रखी है 3 मीटर। कहा है फाइंड कीजिए पोजीशन ऑफ इमेज एज वेल एज साइज ऑफ इमेज। दो चीज़ें फाइंड करने को दी है, वही लगेगा स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला। आइए लगाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f कितना दिया है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। u कितना दिया है? 6, वो भी माइनस का, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही किस में रहता है? लेफ्ट साइड रहता है, तो वो भी माइनस में। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट क्यों हमने पॉजिटिवली 3 मीटर? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट ऊपर रहा है ना, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों पॉजिटिवली? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो 1.5, 1.6, 1/v।
अगली स्टेप देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से। -1/1.5 माइनस का था, इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा, +1/6 इक्वल किस तरफ लाए तो +1/6 इज इक्वल टू 1/v। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में लेंगे एलसीएम। 6 और 1.5 में लेंगे एलसीएम तो आएगा स्टूडेंट 6। एलसीएम क्या आएगा 6 आ गया एलसीएम। 1.5 का इंटू 4 से करते हैं तो आता है 6, यानी कि -4 +1, यही हो जाएगा स्टूडेंट्स। -1.5 और 6 का एलसीएम लिया तो हमारा आ गया 6 एलसीएम। कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर है तो हमने ले लिया उसके बेसिस पे। सॉरी, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है तो -1.5। सॉरी स्टूडेंट्स, एक गड़बड़ हो गई। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ले लेंगे पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर की होती है नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का, ये था माइनस का, दोनों प्लस में आ जाएंगे। दोनों प्लस में आ गए कि नहीं स्टूडेंट्स? अपना गलत हो जाता, आंसर गलत आ जाता। तो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। तो 4 + 1/6 इज इक्वल टू 1/v। ये लिया 4 + 1 5, 5/6 क्या हुआ 5/6, दैट इज इक्वल टू 1/v। अगली स्टेप v इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 6/5, जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1.2 मीटर। ये आ गई हमारी v की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स? ये v की वैल्यू आ गई 1.2 मीटर। क्या निकल आई? 1.2 मीटर आ गई v की वैल्यू। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ इमेज। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो रही थी अपन से, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव। कैसी होती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव होती है। नोट कर लीजिए आप इतना, v निकाला है, सिंपल है। चलिए अब मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दी हुई है, आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना। लेकिन मैग्नीफिकेशन में नहीं दिया तो इसका हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज -v/u। फॉर्मूला लगाते हैं -v/u, या फिर ये लिखते हैं सीधी बात, इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स आप ध्यान से, क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज दैट इज हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है? 3 मीटर। 3 इज इक्वल टू -v। v क्या है? v हमारा आया है 1.2 मीटर अपॉन u क्या है? दैट इज 6, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई, यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6 हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल 3 × 1.2 3.6। क्या हो गया? 3.6। इतना आ गया स्टूडेंट्स। v की जगह हमने v की वैल्यू रखी, u की जगह हमने u की वैल्यू रखी, -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 3 का इंटू 1.2 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसके आने के बाद अब देखिए आप, हाइट ऑफ इमेज निकल आई। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3.6/6। 3.6/6 इनको कैंसिल करेंगे, 6 6 36, तो अपना आंसर आ गया 0.6 मीटर। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट? 0.6 मीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। एक कॉन्वेक्स मिरर था जिसको यूज़ किया गया था रियर व्यू के लिए। रियर व्यू के लिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ होता है, बाइक या फिर किसी में। उसके पीछे एक बस आ रही थी जिसकी फोकल लेंथ ये थी। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए। एफा 3 मीटर हाई बस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई थी, ये सब दिया हुआ था। हमने पहले लगाया मिरर्स फार्मूले से निकाली
हमारी v की वैल्यू, फिर हमने लगाया मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी थी, ऑब्जेक्ट की दी हुई थी 3 मीटर, पुट कर दी 1.2 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस एक पहले से ही था, एक u का माइनस आ गया यहाँ से, तो इसको रखा, इन दोनों माइनस को कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहाँ से निकल के आ गया हाइट ऑफ इमेज 0.6 मीटर। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं और आएंगे भी, इस बार बोर्ड्स में भी आ सकता है एक न्यूमेरिकल। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट, एक और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है, 2025 का ही है। चलो इसको रब करते हैं। लास्ट में हम आपको एक स्टूडेंट 2025 का न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए भी दे देंगे। एक और अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको भी आप ध्यान से नोट कीजिएगा। चलिए इसको करते हैं रब। चलिए ये हो गया रब। अब करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PYQ 3 मार्क्स में आया हुआ था, 3 मार्कर था। चलिए नोट करते हैं इसका क्वेश्चन। इफ वी वांट टू ऑब्टेन, इफ वी want to obtain a virtual and magnified image of an object by using a concave mirror। कौन सा मिरर लिया स्टूडेंट्स? कॉनकेव। तो कोई फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज of magnification +2, मैग्निफिकेशन है +2, produced by this mirror to justify, produced by this mirror very important question students, produced by this मिरर। चलिए स्टूडेंट इसको डिस्कस करते हैं। क्या कहा गया है? एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे के रखी है 18 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करिए अगर मैग्नीफिकेशन है +2। अगर मैग्नीफिकेशन है +2 तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फाइंड कीजिए। चलिए स्टूडेंट इसको फाइंड करते हैं, है ना। तो
सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक तरीके से पूरा गिवन लिख लेते हैं पहले तो। गिवन क्या क्या दिया है वो, गिवन में हमें दिया है फोकल लेंथ दी है, दैट इज माइनस में होगी 18 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव। दूसरा दिया है मैग्नीफिकेशन दैट इज इक्वल टू +2। पूछा है कि यू बताइए, यू क्वेश्चन मार्क, और पूछा है बस यू ही पूछा है ना। चलिए, अरे ये बेटा क्यों दिया, रब क्यों कर दिया, यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। इसको बढ़िया से डिस्कस करते हैं। पहले हम मैग्नीफिकेशन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के बारे में, मैग्नीफिकेशन का स्टूडेंट दो फार्मूले होते हैं, हम -v/u वाला यूज़ कर रहे हैं। दो फार्मूले होते हैं HI/HO, हम यहाँ पर -v/u वाला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन दिया है ना, तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू -v/u, u 2u इज इक्वल टू v, माइनस साइन को इस तरफ भेज देंगे, v इज इक्वल टू आ गया -2u। क्या हुआ स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये यहाँ पे, ठीक। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू -2u, या तो आप माइनस उस तरफ ले लीजिए या माइनस इस तरफ ले लीजिए, बात दोनों की बराबर है। तो v की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -2u। v की वैल्यू क्या निकल के आ गई स्टूडेंट, -2u। इसी वैल्यू को हमें यूज़ करना पड़ेगा। v की वैल्यू निकल के आई है -2u, इसी को यूज़ करेंगे अपन मिरर फॉर्मूले में। क्या निकल के आई v की वैल्यू, -2u। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u की वैल्यू गिवन नहीं है, 1/f यानी कि -18 ये गिवन थी, ये हमने नोट कर ली। u की वैल्यू पता नहीं, 1/u। v की वैल्यू पता है -2u, ठीक है। इसको इसमें ले लेते हैं ब्रैकेट में, -2u प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -1/-18 इज इक्वल टू 1/u प्लस माइनस 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 का -2u। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। प्लस माइनस माइनस हो गया, u की जगह u, v की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी -2u। अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सेम चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा, 1/-18 इज इक्वल टू u और 2u में कॉमन लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे तो 2u आएगा, तो 2u आ गया एलसीएम। ऊपर देखिए 2u एलसीएम, तो यहाँ पे u था, तो u का इंटू कितने से करना पड़ेगा कि 2u आए, 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 2। और यहाँ पे तो था ही 2u, तो ऊपर किसी से किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 1 × 1 दैट इज़ 1, -1। ये हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ ये स्टेप क्लियर हुई। 1/-18 तो था ही, तो 1/-18 है। 2u एलसीएम लिया, यहाँ पे u अकेला था तो 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तब जाकर बैलेंस हुआ। 2 माइनस, यहाँ 2u था तो किसी से नहीं, 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 - 1। 1/-18 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1/2u। ये आ गया स्टूडेंट्स, 2 - 1 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2u इज इक्वल टू -18, u इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो -18/2, दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स, u इज इक्वल टू क्या आ गया, -9, किस में चल रहा था क्वेश्चन, सेंटीमीटर में, तो u की वैल्यू आ गई -9 सेंटीमीटर। कितनी आ गई स्टूडेंट वैल्यू u की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई -9 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें दो चीज़ों के फार्मूला के मैग्नीफिकेशन दिया हुआ था, तो हमने मैग्नीफिकेशन का सेकंड वाला फार्मूला यूज़ किया, दैट इज़ -v/u। उससे हमने v की वैल्यू फाइंड करी। क्या फाइंड करी, v की वैल्यू निकाली, वहाँ से v की वैल्यू निकाली, तो मिरर फार्मूला में v की वैल्यू वही पुट करी जो हमने मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से निकाली, -2u। यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा, वैल्यू ही पुट की है, प्लस माइनस माइनस, तो बीच में माइनस, बाकी सेम। अब यहाँ से देखते हैं, -18, 2u लिया एलसीएम, यहाँ पे u था तो कितने से मल्टीप्लाई होता, 2 से, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से, ये माइनस का माइनस, यहाँ पर 2u था तो कितने से मल्टीप्लाई होता, ऊपर 1 से, तो 1। 2 - 1/2u, 2 - 1 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -18 इज इक्वल टू 2u, u की वैल्यू आ गई -18/2, u आ गया -9 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई।
3 मार्क का क्वेश्चन था, 2025 PYQ था। आपको हमने बिल्कुल ईजी तरीके से समझा दिया। इस तरीके के और भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब एक आपको इजी एक और करा देते हैं। अब कराते नहीं हैं, आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आ गया है। लास्ट में बस आपको एक चीज़ लिखवा दें कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही लेनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेनी है। न्यूमेरिकल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। साइन कन्वेंशन है ना मिरर्स के लिए, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। पहले एक न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं होमवर्क। HW 2025 PYQ। क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ठीक है, यही आप करिए। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at distance of कितने मीटर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम, कौन सा मिरर है, फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ कॉनकेव मिरर के पोल से उसकी डिस्टेंस इतनी है। कॉनकेव मिरर इफ its real and inverted image, if its real and inverted image is formed at 60 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुई, यानी इमेज की डिस्टेंस दी है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहाँ फॉर्म हुई है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर हुई है, मिरर के सामने हुई है, यानी कि लेफ्ट साइड पे हुई है। आपको ये इसके साइन कन्वेंशन हम ही बता देंगे। इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड फोकल लेंथ। चलिए स्टूडेंट, इसके साइन कन्वेंशन हम बता देते हैं, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन के लिए गिवन हम लिखवा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी है 30 सेंटीमीटर। U इज इक्वल टू, तो ऑब्जेक्ट हमेशा है ना 30 सेंटीमीटर। दूसरा, इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में, ये है कॉनकेव मिरर, इसके ही फ्रंट में ऑब्जेक्ट था और फ्रंट में ही इमेज बनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही, दोनों ही लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो हमारी इमेज की डिस्टेंस भी किस में आ जाएगी, नेगेटिव, -60 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें आप वैल्यूज पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। हम इसका आंसर कमेंट में दे देंगे, आप भी अपने आंसर कमेंट में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, अगर या फिर कमेंट में इसका दे देंगे। चलिए स्टूडेंट, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमने जितने भी मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए आज, आपको वो सारे क्लियर हो गए हों, अब आपको मिरर्स फार्मूले में कोई डाउट ना रहा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा लाएँ क्लास 10 बोर्ड के लिए। मिलेंगे स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।